मेरा भारत महान ये अपने पैरों से लिख रहे हैं। इनका स्पीड भी देख लीजिए और इसी तरह से इन्होंने इंटर तक की परीक्षा पास। दोनों हाथ जो है ये दोनों हाथों से इनका कोई काम नहीं। मेरा भारत महान आपकी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं ये किस तरह से पैरों का इस्तेमाल कर ये लिख रहे हैं। बाएं पैर से ही लिखते हैं? जी, बाएं पैर से ही लिखते हैं। दाहिने पैर से नहीं लिख पाते हैं? नहीं, दाहिने पैर से नहीं। लिखाई के लिए प्रयास जारी किया और पैर से लिखने के लिए प्रयास किया और पैर से लिखना शुरू कर दिया। ये हाथ है इनका और दाहिना हाथ थोड़ा और समस्या बनी रहती है, यहाँ तक जाती है। देख लीजिए कि दाहिना हाथ भी इनका जो है वो काम नहीं कर पा रहा। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। हम आपको आज जो खबर दिखाने वाले हैं वो खबर काफ़ी चौंकाने वाली है। आपने सुना होगा कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों हाथों से लिखकर परीक्षा पास कर लिए थे। हम आज आपको जिस शख्स से मिलवाने वाले हैं वो दिव्यांग है, इसके दोनों हाथ काम नहीं करते। हम कोशिश कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि किस तरह से इनका हाथ है, उठ भी नहीं पा रहा। और ये भी देख लीजिए ये दोनों हाथ जो है ये दोनों हाथों से इनका कोई काम नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने न सिर्फ मैट्रिक की परीक्षा पास की, मैट्रिक की परीक्षा में इन्हें 75% नंबर आए, थोड़ी और मेहनत की और इंटर की परीक्षा पास कर ली। इंटर की परीक्षा में इन्हें 76% नंबर आए। हौसले इतने इनके बुलंद हैं कि ये आगे चलकर आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। इनके राह में समस्याएं काफ़ी आई, लेकिन इसके बावजूद भी ये न थके न हारे, निरंतर अपने मंजिल के पथ पर चलते रहे। तो हम इनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह अपने पैरों से लिखकर कठिन से कठिन परीक्षा को भी पास कर लेते हैं। आप बैठ जाइए, आपको दिक्कत हो रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल चौरसिया है। राहुल चौरसिया नाम है आपका। दोनों हाथ बचपन से ही ऐसा जी, बचपन से ही है। मतलब दोनों हाथ में कोई ताकत नहीं मिल पाती, कोई काम नहीं कर पाते? नहीं, कोई काम नहीं कर पाते, कुछ उठा नहीं पाते हैं। अच्छा, ये बचपन से ही समस्या बनी है। बचपन से समस्या बनी है जी। अच्छा, एक बात बताइए, बचपन से ये समस्या बनी, अक्सर हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि इस तरह के जो लड़के होते हैं, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, वो कोई काम नहीं करते, दरवाजे के बाहर बैठे रहते हैं, अजीब सी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन ये पैरों से लिखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कैसे आपके पढ़ाई लिखाई कैसे करना शुरू कर दिया? जी, शुरू में हमें काफ़ी दिक्कत हुआ, बट हमने पढ़ाई लिखाई के लिए प्रयास जारी किया और पैर से लिखने के लिए प्रयास किया और पैर से लिखना शुरू कर दिया और आगे की पढ़ाई। प्रयास किए पैर से लिखने? जी बिल्कुल। अच्छा, प्रयास किए और हो भी गया। और तो शुरू में जब आप प्रयास कर रहे थे तो कई बार ऐसा होता है कि ई का पढ़ी, गांव में लोग कहला ऐसा आइल कि ना मौका सामने? जी, ऐसा कभी आया नहीं। कभी आपको मतलब ऐसा हुआ कि आपको कोई आपके हौसले को तोड़ने की कोशिश नहीं, गांव में कोई ऐसा नहीं मिला जो हौसले का तोड़ने का कोशिश करे। सब कोई हौसला बढ़ाया? जी, सब कोई हौसला बढ़ाया पूरे गांव में। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा? सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे फैमिली और टीचर्स का भी रहा। बचपन में पहली दूसरी कक्षा किस स्कूल से की है? जी, पहली दूसरी कक्षा मैंने गांव के स्कूल से पास की है। और गांव में जब जाते थे पढ़ाई करने तो आपके सहपाठी या आपके स्कूल के लोग कभी आपको ताने नहीं मारते थे? नहीं, कभी ताने नहीं मारे। टीचर्स का सपोर्ट रहता था? जी बिल्कुल, सपोर्ट रहता था टीचर्स का, और वो लोग सपोर्ट करते थे, कहते थे कि पढ़ो, कुछ करो। अच्छा, अब दर्शकों को आप ये दिखाइए कि आप कैसे लिख सकते हैं। आप जरा देख लीजिए कि इन्होंने जो मैट्रिक की परीक्षा में 75% नंबर लाया और इंटर की परीक्षा में 76% और आईएएस बनने का सपना है, तो कैसे ये पूरा करेंगे, कैसे लिखते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए, ये पैरों से लिखना शुरू कर रहे हैं। और आगे करें, पेन नाम लिखें। हाँ, आपको जो लिखना है लिखिए। आप देख लीजिए इनकी हैंड राइटिंग तो नहीं कहेंगे, इनकी फुट राइटिंग, ये पैरों से लिख रहे हैं और कितनी खूबसूरत। आप लिखिए, मेरा भारत महान। मेरा भारत महान ये अपने पैरों से लिख रहे हैं। इनका स्पीड भी देख लीजिए और इसी तरह से इन्होंने इंटर तक की परीक्षा पास कर ली। आप जरा नज़दीक से दिखाइए कि किस तरह से इन्होंने मेरा भारत महान, आपकी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं ये किस तरह से पैरों का इस्तेमाल कर ये लिख रहे हैं। बाएं पैर से ही लिखते हैं? जी, बाएं पैर से ही लिखते हैं। दाहिने पैर से नहीं लिख पाते? नहीं, दाहिने पैर से नहीं लिख पाते हैं। क्यों, क्या समस्या है दाहिने पैर में?
हैबिट हो गई है। मतलब ये आदत ही बना ली है आप बाएं पैर से लिखने जी। का। अच्छा, स्पीड भी आपकी अच्छी है और हैंड तो नहीं कहेंगे, फुट राइटिंग जो है जिससे आप लिख रहे हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत है। जी। कैसे? बस लिखने से काफ़ी दिनों से आदत। कितना कितना घंटा प्रैक्टिस करते थे? 1 से 1.5 घंटा, और जो कि स्कूल में जितना देर पढ़ाया जाता था उस समय भी प्रैक्टिस कर लिया करते थे। अच्छा, राहुल के पिता शंभू जी है, ये मोबाइल शॉप चलाते हैं उत्तर प्रदेश के घाटी बाजार में। और राहुल जो है ये भी उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले का है। ये बताइए कि जब बचपन में ये दिव्यांग पैदा हुआ तो मन में तो थोड़ा ये हुआ होगा, चिंता फिक्र तो हुई होगी। जी, वो तो बिल्कुल चिंता हर बच्चों की तरह रहे नहीं, बहुत चिंता था कि इनकी लाइफ कैसे चलेगी और इनका आने वाला समय कैसे अच्छा, होगा। आप कभी सोचे थे कि आपका यही लड़का एक दिन नाम आपका रोशन करने वाला है? हाँ, अब सोचे तो थे, क्योंकि इनकी मेहनत और लगन जब देखे तो मैं इनको काफ़ी मोटिवेट करने लगा और हर तरह की सुविधाएं इनको देने लगा कि ताकि आगे पढ़ लिख के कुछ कमाए, क्योंकि क्या सबसे हथियार है पढ़ाई। क्योंकि कितना सपोर्ट आपका रहा फैमिली सपोर्ट तो मेरे फैमिली का 100% सबका रहा। का? खासकर आगे- इनकी आगे तो इनकी इन्होंने माता जी इनसे का सहयोग काफ़ी ज़्यादा रहा, क्योंकि शुरू से लेकर सब कुछ वही करती है। हम लोग तो बाहर रहते हैं, हम लोग तो बिजनेस के लेवल से मम्मी लेकर जी, इनका पूरा सहयोग सबसे ज़्यादा इनकी मम्मी का रहा। हाँ। बाकी और परिवार के लोग सपोर्ट भी किए इनका। अच्छा, इनको प्रशासनिक सेवा में जाना है, आईएएस की तैयारी करनी है, क्या मतलब इसकी तैयारी के लिए आप लोग क्या प्लानिंग किए? अब तैयारी के लिए पढ़ाई किए हैं, अब एग्ज़ाम वगैरह देंगे। अब जहाँ पढ़ना चाहते हैं पढ़ाया जाएगा, प्रयास किया जा रहा है जहाँ तक हो सके। और इनके हिम्मत को देखते हुए हम लोग और हौसला बढ़ता है। अच्छा राहुल, तुम्हारे जैसे इस देश में लाखों लड़के होंगे। हमने पहले भी आप अब शुरू में ही ये बात बताई कि इस तरह के जो लड़के होते हैं अक्सर आप देखते होंगे कि घर के बाहर बैठकर हाथ पैर हिलाते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। लेकिन तुम जिस मुकाम पे पहुंच गए अपनी मेहनत के बदौलत, तो उनसे क्या कहना चाहोगे? जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग पढ़ने में ध्यान दीजिए और पढ़िए। हालाँकि इसमें कुछ समाज की भी गलतियाँ होती है, उन्हें बहिष्कार कर दिया जाता है। तो कुछ समाज का भी दबाव है, और जिसके लिए कोई समाज उन्हें मोटिवेट नहीं कर पाता है, और वो लोग समझते हैं कि मेरी दुनिया मतलब कुछ रही नहीं है। बस उसी में ये लोग रह जाते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? रह जाते हैं तो इस दुनिया से निकलना भी तो चाहिए उनको। जी, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, और परिवार को भी कहना चाहूँगा कि आप उन्हें सपोर्ट करिए, और उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़िए, क्योंकि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो एक रास्ता अच्छा, खोल इंग्लिश देता में है। लिख लेते हो? जी। हैं? जी। हिंदी तो लिख दिए, इंग्लिश लिख के दिखाओ। माय नेम इज़ राहुल चौरसिया। आप देख लीजिए, हिंदी के बाद हम अंग्रेजी में लिखवा रहे हैं, और अंग्रेजी की हैंडराइटिंग क्या है, कितना शुद्ध ये लिखता है राहुल, ये सब कुछ आपके सामने है। और इसी तरह से इन्होंने 2 परीक्षाओं को, यूपी बोर्ड से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा वर्ष 2022 में पास कर ली और इंटर की परीक्षा इसी वर्ष पास की। 1% ज़्यादा नंबर लाया, कठिन मेहनत कर रहा है, आईएएस बनना है। आप देख लीजिए, यही माय नेम इज़ राहुल चौरसिया इन्होंने लिख दिया है। और ये पैर से क्या स्पीड इनकी है ये भी आपने देखा। अच्छा राहुल, एक बात और बताओ, ये रख दो पेन। ये अगर हम तुमसे कहें कि ये हाथ उठाओ तो उठेगा? जी, कुछ ऊपर तक उठेगा, पूरा नहीं उठ पाएगा। जरा प्रयास करके ऑन कैमरा दर्शकों को दिखाओ कहाँ तक हाथ उठता है, क्या कर पाते हो। ये हाथ जी, आप देख लीजिए, ये हाथ है इनका। और दाहिना हाथ, दाहिना हाथ थोड़ा और समस्या बनी रहती है, यहाँ तक जाती है। देख लीजिए कि दाहिना हाथ भी इनका जो है वो काम नहीं कर पा रहा। और ये समस्या, आपको क्या लगता है कि राहुल जो आईएएस का एग्ज़ाम देने का सपना रखा है और प्रशासनिक सेवा में जाना है, देश की सेवा करना है, आपको क्या लगता है ये पैरों से लिखकर आईएएस बन सकता है? ये बन सकता है इसलिए कि इसके मन में एक दृढ़ संकल्प है। तो आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।